हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। ओके, लेट्स सी सेंटेंस पार्ट्स। सेंटेंस की पार्ट्स, पहले एक सेंटेंस मैं लिख देता हूं। जैसे मैं लिखूं द बॉय इज गोइंग। ओके, मैं लिख दूं द क्रो इज ब्लैक। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मैंने दो सेंटेंस लिखा, द बॉय इज गोइंग, द क्रो इज ब्लैक। ओके, सो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे द बॉय, ए हमारा सब्जेक्ट है और इज गोइंग ये पूरा प्रेडिकेट का पार्ट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जो काम को करेगा और प्रेडिकेट मीन्स जो उसके बारे में बताया जाएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि सब्जेक्ट कर क्या कर रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता में जो काम को कर रहा है। ओके, यू कैन से द डूअर, और द मेन टॉपिक of the sentence. Okay, subject means the doer or the main topic of the subject. doer में जो काम को करेगा, main topic means जो main topic रहेगा इसका। कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे doer रहेगा ही नहीं, ठीक है, उसमें एक्शन क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम्पल के से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखूं my brother went। ओके, मैं लिखूं द फैन इज मूविंग। ओके, सो यहाँ पे माई ब्रदर सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक, यहाँ पे द फैन सब्जेक्ट का पार्ट है। सब्जेक्ट का पार्ट मतलब कर सकते हैं जो काम को करेगा, या द मेन टॉपिक और डूअर। ओके, ये सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट का पार्ट समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय या उद्देश्य भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका अगर इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डेफिनेशन, तो व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं द फैन, अभी मैंने प्रीवियस में ही लिखा था द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग। ओके, सो द फैन इज मूविंग। अब यहाँ पे हम प्रेडिकेट को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेडिकेट को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल तरीका जानिए कि जहां पर आपको वर्ब मिल जाए, वर्ब हो सकता है कि वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है वो हेल्पिंग वर्ब हो, या हो सकता है वो मेन वर्ब हो। जहां से आपको वर्ब मिल जाए वहीं से आपका प्रेडिकेट का हिस्सा चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज मूविंग, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुआ, अब यहीं से आपका ये प्रेडिकेट का हिस्सा चालू है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैं कुछ आपको सेंटेंस दे दे रहा हूं जिसको आप फाइंड आउट करके बताएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे द टीचर
is teaching. The board is black. The children played in the garden. मोहिनी cooks food. ओके, इतना सेंटेंस आप लोग देख लीजिए और देख करके आप फाइंड आउट करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कौन सा हिस्सा है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.